दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है। वही जानकारी दी जाती है जो सही और सटीक होती है। इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया था कि बीपीएससी का रिजल्ट आज जारी होगा। टेलीग्राम पर जाइए, मेरे द्वारा सुबह ही पोस्ट कर दिया गया था लगभग 6 बजे, और 6 बजे के आसपास आपको बताया गया था कि आज बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, हर एक जानकारी सबसे पहले कलेक्ट करता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप इस चैनल का परिवार बनना चाहते हैं, सही सटीक जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। आज है 18 नवंबर, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। बीपीएससी सर्टिफिकेट पीईटी का रिजल्ट आया, तब से उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कट ऑफ में कमी है। कौन सी कमी है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यूपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, यह भी एक जहन में सवाल है। किस महीने जारी करने की तैयारी चल रही है, इस पर बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो री एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम की बात क्यों होगा, रीज़न क्या है, इस पर बात करेंगे। राजस्थान भर्ती पेपर लीक पर एक्शन, सीएम ने क्या एक्शन लिया है, इस पर बात करेंगे। यूपीएससी पीईटी 2022 रिजल्ट नए साल पर आखिरकार क्यों जारी किया जाएगा। चर्चा था कि दिसंबर में आ जाएगा, लेकिन नए साल पर क्यों भेज दिया गया। नए साल पर आयोग की तैयारी क्यों है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है कि किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन ले लें, क्योंकि अच्छे कोचिंग संस्थान में जाएंगे, एडमिशन कराएंगे, आपको भारी फीस पेड करनी पड़ेगी, यानी कि 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये महीने लग सकते हैं। टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। कम पैसे में बेहतर तैयारी, मात्र 499 रुपये में और 599 रुपये में एक साल बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 600 में आपको एक साल 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, साथ साथ 12 भाषाओं में मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अब तक 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 13,86,000 लिखा हुआ है, या पुराना थंबनेल है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे अब तक परचेज कर चुके हैं। छूट कैसे मिलेगा, अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, आप चाहते हैं जो प्राइस है उससे आपको कम में मिल जाए, तो आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने के बाद आप डिस्काउंट के साथ इसे परचेज कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए और आपको भारी डिस्काउंट के साथ यह टेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अभी जाइए, डाउनलोड करिए, परचेज करिए और बेहतर तैयारी करिए। 600 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी मात्र 599 रुपये में। अभी जाइए, देर मत करिए, आज है अंतिम दिन। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर बीपीएससी की है। बीपीएससी के द्वारा पीईटी का रिजल्ट जारी किया गया, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया था। आप सोचेंगे कि मैं कह रहा हूं कि बताया गया था, पता नहीं बताए थे या नहीं बताए थे, झूठ बोल रहे हैं। तो पहले मैं साक्ष्य दिखा देना चाहता हूं, उसके बाद बवाल के बारे में चर्चा करूंगा। जो सवाल उठ रहे हैं, जो बवाल मचा हुआ है, उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर आरसीएन न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है 16 नवंबर और आगे लिखा हुआ 17 नवंबर। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 17 नवंबर। 17 नवंबर को 7 बजे सुबह मेरे द्वारा पोस्ट डाला गया था, और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ ब्रेकिंग न्यूज़। आज बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सर्टिफिकेट पीईटी परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। सर्टिफिकेट की भी खुशखबरी आपको मिलेगी। तो सर्टिफिकेट के बाद ही सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन आना था। तो जो परिणाम जारी किया गया वह मेरे द्वारा बताए गए समय पर ही जारी किया गया। इसलिए मैं आपको साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको इस चैनल पर विश्वास हो सके, इस चैनल की बातों पर विश्वास हो सके। जब विश्वास होगा तभी आप हमसे जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और सही जानकारी लोगों को मिल पाएगी। आप इस चैनल के परिवार हैं और परिवार की तरह मैं आपको ट्रीट करता हूँ, देखता हूँ, और अपने परिवार से कोई झूठ नहीं बोलता है। जो सच्चाई होगी वही बताऊंगा, जो जानकारी मिलेगी वही बताऊंगा। अगर परिणाम ना आता
और परिवर्तन होने वाला होता तब भी मेरे द्वारा आपको बता दिया जाता कि परिणाम नहीं आएगा, इस कारण से नहीं आएगा, कारण जो मुझे पता चलता उसके बारे में बता देता है। लेकिन 17 तारीख को सुबह 7 बजे ही मेरे द्वारा बता दिया गया था कि आज यूपीएससी परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। किसी को भनक नहीं थी, किसी को 1% जानकारी नहीं थी, तब मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई। अब बात करेंगे कि बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आने के बाद आखिरकार इतना बवाल क्यों हो रहा है, सवाल क्यों उठ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कट ऑफ दिया गया है इसी कट ऑफ को लेकर बवाल चल रहा है। जनरल का जो कट ऑफ 113 है और अनारक्षित महिला का जो कट ऑफ है 109 है, ईडब्ल्यूएस का 109 है, ईडब्ल्यूएस महिला का 105 है, एससी का 104 है, एससी महिला का 93 है, एसटी का 100 है और एसटी महिला का 96 है, ईडब्ल्यूएस ईबीसी का 109 है, ईबीसी महिला का 102 है, बीसी का 109 है, बीसी महिला का 105 है, बीसीएल का 103 है, दिव्यांग का 94, दिव्यांग का 89, बीआई और डीडी, दिव्यांग ओएच का 105 और दिव्यांग एमडी का 71। अब इसी को लेकर बवाल हो। अब बवाल क्यों हो रहा है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बीपीएससी सर्टिफिकेट का परिणाम आया है उसमें लोगों को यह अपेक्षा नहीं थी कि कट ऑफ 113 जाएगा। सभी अनुमान लगा रहे थे कट ऑफ अधिकतम 100 से लेकर 103, 104, अधिकतम 105 तक जा सकता है, लेकिन 113 चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कापियाँ होती हैं उसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन हुआ वो आपके समक्ष जो है कट ऑफ है। अब इस कट ऑफ पर बवाल करके कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। कट ऑफ इतना क्यों गया, अगर आपके पास साक्ष्य है तो बताइए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि धांधली हुआ है, धांधली के कोई साक्ष्य हो तो बताइए, आवाज़ उठाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। लेकिन दोस्तों कट ऑफ कभी कभी हाई चला जाता है, लेकिन हमेशा हाई चला जाए तो इसका मतलब है कि लगातार धांधली हो रही है। लेकिन 1 या 2 बार या कभी कभी हाई जा सकता है। आप उतना नंबर नहीं ले पाए, आपके साथी उतना नंबर नहीं ला पाए, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि कोई उतना नंबर नहीं ला सकता है। तो अगर नंबर इतना किसी का आ गया है और कट ऑफ इतना हाई चला गया है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी को बता ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वही 12,000 से ज़्यादा या 13,000 से ज़्यादा कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाते तो यही कट ऑफ मुझे जो लगता है 109 तक आ सकता था, 109 से लेकर 110 तक आ सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम है। मुख्य परीक्षा में बैठने वाले कैंडिडेट जो 11,600 कुछ कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए, 11,607 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस कट ऑफ को देखकर अगर आप बवाल मचाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये फालतू समय बर्बाद करना है। बीपीएससी के द्वारा 68वीं का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी किया जाएगा, उस पर आप फोकस करिए और सोचिए समझिए। इतना कट ऑफ गया है तो मुझे इससे ज़्यादा लाने की आवश्यकता है, तो थोड़ा और मेहनत करिए, थोड़ा और मेहनत करिए। और मैं आपको बता दूं, अब कभी भी 109 से लेकर पदों की संख्या को देखते हुए 109 से लेकर 115 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। नेता नगरी के चक्कर में मत फंसे, अपनी तैयारी पर फोकस करें। और 6वीं का नोटिफिकेशन आने वाला है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगली अपडेट है यूपीपीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर। यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, पहले आप समझ लीजिए पद कितने होंगे। 375 से लेकर 400 पद होंगे जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन आपको फरवरी 2023 में देखने को मिलेगा। फरवरी 2023 तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो यूपीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें पदों की संख्या 350 प्लस होगी, यानी कि 375 से लेकर 400 पद होंगे। आगे अध्याचन प्राप्त होते रहेंगे क्योंकि पीटी परीक्षा परिणाम तक अध्याचन प्राप्त होते रहते हैं। तो पदों की संख्या बढ़ के कम से कम, जो मुझे जानकारी है, कम से कम 500, 550, 600 तक जा सकता है। इसलिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन कब आएगा मेरे द्वारा आपको बता दिया गया। अगली अपडेट वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर। वीडियो री एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के बाद क्यों होगा,
मैं आपको बता दूं, ना सेंटर पर काम चल रहा है कोई, ना शासन से परीक्षा कराने को लेकर अनुमति मिली है। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, यह परीक्षा मार्च या अप्रैल माह में कंडक्ट कराई जा सकती है। मार्च या अप्रैल माह तक। अगर फरवरी माह में होने वाला होगा, या शासन से अनुमति मिलेगी, या सेंटर पर काम शुरू होगा, तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अभी की जानकारी के अनुसार मार्च या अप्रैल माह में इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा। बीएड की तैयारी करने वाले लगातार तैयारी करते रहे। राजस्थान में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लीक हुए। कई राज्यों में लीक होते हैं, बिहार में भी लीक हुआ था। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, लीक होता अगर उस पर एक्शन हो जाए तो माना जाएगा कि सरकार का कार्य सही है। अब सरकार, मुख्यमंत्री जी कहाँ कहाँ पहुँचकर जो है पेपर लीक को बंद कराएंगे। जो लीक करता है उस पर कार्रवाई होती है, और लीक करने वाले राजस्थान में बक्से नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है, जो लीक करेगा वो जेल में सड़ेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, यूपीएसआई के बारे में आपको भली भांति मालूम होगा, कई भर्तियों के बारे में मालूम होगा, कितनी भर्तियों की परीक्षाओं को रद्द किया गया। आप नाम बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वन रक्षक वाला जो मामला था, और आपको यह भी मालूम होगा कि पुनः परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। तो राजस्थान में बवाल करने से कुछ नहीं होगा। बवाल वहाँ करना चाहिए जहाँ एक्शन नहीं हो रहा है। सरकार तक बात वहाँ पहुँचानी चाहिए जहाँ एक्शन नहीं हो रहा है। अपने मुद्दे को वहाँ उठाना चाहिए जहाँ एक्शन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान में एक्शन हो रहा है और साक्ष्य आपके सामने है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फालतू की बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी तैयारी पर आपको फोकस करना चाहिए। अगली अपडेट है यूपी 888 की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी की एक महत्वपूर्ण खबर। 62% ने छोड़ी ग्रेड सी डी की परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती परीक्षा के लिए गुरुवार को परीक्षा हुई। 68% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 62% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिहार की अगर हम बात कर लें, यूपी की बात कर लें, तो 85,486 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। शुक्रवार को 18 शहरों में 86 केंद्रों पर परीक्षा हुई। लखनऊ में 16, पटना में 14, वाराणसी में 12, प्रयागराज में, अगर आगरा में, कानपुर में 7 और मुजफ्फरपुर में 5 और बरेली मेरठ में 3 केंद्र बनाए गए थे। तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। अगली अपडेट है पीसीएस को लेकर, 2021 की पीसीएस को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कट ऑफ जारी किया गया है। पीसीएस 21 की मार्कशीट भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। पदवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ जारी किया गया है। अब यहाँ पर जो कट ऑफ बताया गया है वह पिछले की अपेक्षा कम गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 में शामिल सभी अभ्यर्थियों के वैकल्पिक अनिवार्य विषयों तथा इंटरव्यू का अंक और मार्कशीट, पदवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंक गुरुवार को जारी कर दिया है। पिछली 2 भर्तियों की तुलना में इस बार उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम पद का कट ऑफ कम हुआ है। कमी सभी श्रेणियों में देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप डिप्टी एसपी का अधिकतम और न्यूनतम कट ऑफ देख सकते हैं, एसडीएम का अधिकतम और न्यूनतम कट ऑफ देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्कशीट 22 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। इसलिए 22 नवंबर तक आप डाउनलोड कर लें, रात 12 बजे के पहले, नहीं तो वेबसाइट से हट जाएगा। अगली अपडेट है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम से कराने की मांग का सरकार ने विरोध किया। आखिर सरकार विरोध क्यों कर रही है? कॉलेजियम के माध्यम से अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, इसमें बुराई क्या है? 3 सदस्यीय कॉलेजियम से नियुक्ति के लिए संविधान पीठ में शुरू हुई सुनवाई। सरकार ने कहा कि कोर्ट इस पर आदेश नहीं दे सकता है, संवैधानिक नीति से जुड़ा है यह मसला। आखिरकार सरकार इतना भाग क्यों रही, बीजेपी इतना भाग क्यों रही है? रीजन क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति आखिरकार कॉलेजियम से क्यों नहीं हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, जो आपके लिए अनिवार्य है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। पेट 2022 को लेकर पेट की परीक्षा हुई और आप लोगों ने सुना कि पेट 2021 की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या अधिक होने के कारण परिणाम बनाने में समय लगेगा। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पेट का परिणाम 15 जनवरी के बाद, यानी कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में जारी करने की तैयारी चल रही है। तो आप नए साल का वेट करिए, नए साल पर आपको परिणाम देखने को मिलेगा जनवरी 2022 के दूसरे पखवाड़े में। इसलिए इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देते हुए आने वाली भर्तियों पर आपको फोकस करना है
कई भर्तियां आपको 2023 में देखने को मिलेंगी। एक एक करके मैं इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता रहूँगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाएं, टेलीग्राम पर जाइए, RCA न्यूज़ टुडे सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि नए साल पर आपको कई भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। इस चैनल का परिवार बनेंगे, सही सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। वही जानकारी दूंगा जो पूर्णतः सही और सटीक होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।